नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और एलन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच कुछ समय पहले बहुत ही गहरी दोस्ती थी। 2024 का जब चुनाव होना था अमेरिका में, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा दी और उनको राष्ट्रपति बना भी दिया। इसलिए उनको किंग मेकर भी कहा जा रहा है। बट आज ऐसा समय आया है कि एक बिल के वजह से दोनों के बीच बहुत ही भयंकर दरार आ गई है और अब दोनों के रास्ते भी अलग हो गए हैं। रास्ते इतने अलग हो गए हैं कि दोनों अब अलग अलग पार्टियां, डोनाल्ड ट्रंप की तो अपनी पार्टी है ही, अब जो है इनके खिलाफ एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर दिए हैं मस्क, जिसका नाम है अमेरिका पार्टी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि वो ऐसा कौन सा बिल था जिसकी वजह से इन दोनों दोस्तों के बीच में दरार आ गया और दरार इतना बढ़ गया कि अब अलग अलग पार्टियों में चुनाव लड़ेंगे। और ये अभी कहा जा रहा है कि अगली बार शायद मस्क जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार बने, पर सवाल ये है कि क्या एलन मस्क जो है राष्ट्रपति बन पाएंगे अमेरिका के? इन सभी सवालों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को डोनाल्ड ट्रंप जो है, जब इन दोनों में दोस्ती के बीच दरार पड़ी तो कई सारी इन्होंने धमकियां दी मस्क को। उन सारे धमकियों को इन्होंने ठेंगा दिखा दिया और दिखाते हुए मस्क ने नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दिए हैं। लेकिन सवाल सभी के मन में ये उठ रहा है कि क्या वो 2028 के जब चुनाव होगा तो क्या उनमें वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ पाएंगे? क्या वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन पाएंगे? क्या राष्ट्रपति वो बन पाएंगे? दोस्तों, जैसे कि हर देश की अपनी अपनी संविधान होती है, उनके कुछ वसूल होते हैं, कुछ शर्तें होते हैं। उसी प्रकार से अमेरिका के संविधान की भी कुछ शर्तें हैं, जिनकी वजह से ये शंकाएं जताई जा रही है कि क्या वो बन पाएंगे। दोस्तों, टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं एलन मस्क, और 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने दूसरी बार अमेरिकी सत्ता तक पहुंचाने के लिए अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी और इन्हें राष्ट्रपति बनाया भी। बट अब इनके बीच दरार आ गए हैं और इसी दरार की वजह से इन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी का घोषणा कर दिया है मस्क ने, जिसका नाम है अमेरिका पार्टी। मस्क का दावा है कि यह जो पार्टी है वो अमेरिका के उन 80% मध्यम वर्गीय मतदाताओं की आवाज बनेगी जो न कि रिपब्लिकन है और न ही डेमोक्रेट है। दोस्तों, एलन मस्क के करीबियों की अगर माने तो उन्होंने ये जो घोषणा करी है ये स्वाभाविक है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि एक बिल की वजह से इन दोनों में दरारें आई थी, विरोध चल रहे थे, तो उसका नाम था बिग ब्यूटीफुल कानून, जो चाहते थे मस्क कि ये बिल पास न हो और इसी के वजह से दोनों के बीच में दरारें आई। उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो हम अलग पार्टी का निर्माण करेंगे, अलग पार्टी बनाएंगे। अब वो जब बिल पास हो गया तो उन्होंने ये घोषणा कर दी, जिसका नाम है अमेरिका पार्टी। दोस्तों, मस्क इस बिल के खिलाफ थे, जैसे कि मैंने बताया। अब जब ट्रंप इस बिल के हिमायती बनते हुए विरोधियों को इस बिल की खूबियां बता रहे थे, तब मस्क ने कहा था कि अगर बिल पास हो गया तो हम एक नई पार्टी बनाएंगे। अब उन्होंने बना दिया, क्योंकि मस्क का कहना था कि ये जो बिल है, बिग ब्यूटीफुल कानून है, वो विनाशकारी है। मस्क के मुताबिक ये बिल जो है सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है, मध्यम वर्गीयों के लिए नहीं है। इसलिए उन्होंने इसका खिलाफत किया था, इसका विरोध कर रहे थे और अब वो एक नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दिए हैं। पर सवाल यहाँ पे आकर रुक जाता है कि क्या वो 2028 में अमेरिका के राष्ट्रपति बन पाएंगे? क्या जो अमेरिका के संविधान में शर्तें लगाए गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए, क्या उन शर्तों पे वो खरे उतरते हैं? दोस्तों, अमेरिका का जो संविधान है इसमें 3 शर्तें बनाए गए हैं। अगर उन 3 शर्तों को कोई पूरी तरह से पूरा करता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे कि वहाँ के जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद
2 के खंड 1 के अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी राष्ट्रपति बन सकता है जब वो 3 शर्तों को पूरा करे। पहला शर्त यह है कि वहाँ वहीं का जन्म होना चाहिए। वो जन्म से उसे नागरिकता प्राप्त होना चाहिए। अगर वो जन्म से अमेरिका का नागरिक है तो राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी शर्त है कि वो 35 वर्ष की उम्र को पूरा कर लिया हो, 35 वर्ष का हो गया हो। और तीसरा शर्त है कि अमेरिका में वो 14 वर्ष कम से कम रहा हो। तो 2 शर्त तो पूरा कर रहे हैं, बट जो पहला शर्त है यानी कि जन्म से नागरिकता होनी चाहिए अमेरिका का, ये शर्त पे एलन मस्क जो है खरा उतर नहीं रहे हैं। उनके पास दुनिया की सबसे अधिक दौलत है, ताकत है, तकनीकी सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये जो शर्त है सबसे बड़ा रोड़ा बन जा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के रास्ते में, और यही रोड़ा जो है उन्हें नहीं बनने दे सकता। अब सवाल ये कि क्या वो कभी नहीं बन पाएंगे? दोस्तों, बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए अमेरिका के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और संशोधन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि संशोधन करने के लिए उसमें 2/3 जो 2 सदन है, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से उसे पास होना चाहिए। फिर जब 50 अमेरिका में जो 50 राज्य है उसमें से कम 28 राज्यों से अनुमोदन भी होना चाहिए, 28 राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए। तभी जाकर के वो संविधान में संशोधन हो सकता है, और तभी जाकर के वो इलन मस्क जो है राष्ट्रपति बनने के योग्य हो सकते हैं। तो सॉरी, हमने गलती कहा, 50 राज्यों में से 38 राज्यों की सहमति होनी चाहिए, उनकी मंजूरी मिलनी चाहिए। अब ऐसा होना, अभी जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का सरकार है, तो क्या होगा ये शायद मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि बिना संशोधन के जब तक ये शर्तों को पूरा नहीं करेंगे तब तक वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि अब जब वो राष्ट्रपति बन ही नहीं पाएंगे तो अमेरिका का पार्टी बना ली अमेरिका पार्टी, तो मस्क का क्या मकसद है? दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों के अगर माने तो एलन मस्क जो है अब वो किंग मेकर से पावर ब्रोकिंग की दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ दोस्तों, किंग मेकर से पावर ब्रोकिंग की ओर। वो 2026 के मिड टर्म इलेक्शन जो होने वाले हैं वहां पे उसमें अपने उम्मीदवार को उतार सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2028 में जब किसी अमेरिकी जन्मे नेता को राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतार सकते हैं। जब 2028 में वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा, इलेक्शन होंगे, तब किसी जो वहां के अमेरिकी जन्म से नागरिकता लिए हुए हैं उनको उतारेंगे और खुद पार्टी के प्रमुख बन जाएंगे, नीति निर्देशक बन जाएंगे या फंडर बन सकते हैं। दोस्तों, तो ये थी कि किस तरह से एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में विवाद बना, और क्या एलन मस्क राष्ट्रपति बन सकते हैं, उनका आगे का क्या कदम है, क्या करना चाह रहे हैं, इन सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।